बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम फॉर ऑल। आई एम योर ट्यूटर अदनान गनी भट्ट। जनरल साइंस क्लास 6 इंग्लिश मीडियम ऑल पंजाब बोर्ड्स के नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 और इसका नेम है एयर यानी हवा। एयर इज़ ए मैटर दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हवा मैटर है, मादा है, इसकी कमियत मैस होता है और ये जगह भी घेरता है। ऑक्यूपाई स्पेस ये मैटर की डेफिनेशन होती है। मैटर है स्पेस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो मैटर में सॉलिड भी आते हैं, लिक्विड भी आते हैं, गैसेस भी आते हैं। तो मैटर की कोई भी किस्म हो तो उसका मैस होता है, जिसको आम ज़बान में हम वज़न कहते हैं, लेकिन मैस का लफ्ज़ी मतलब कमियत होता है। तो और साथ वो जगह भी घेरता है, ऑक्यूपाई स्पेस। तो एयर भी एक मैटर है जो मैस भी रखती है और स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स क्या हासिल कर पाएंगे? आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू रिकग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एयर। हवा की अहमियत को पहचान सकेंगे। आइडेंटिफाई द कंपोजिशन ऑफ एयर, हवा की बनावट या हवा की साख्त को शनाख्त कर सकेंगे। रिलेट द प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ गैसेज इन एयर विद द कंपोजिशन ऑफ एयर। हवा की कंपोजिशन में, हवा की बनावट में जो गैसेस हैं उनका इस्तेमाल और उनकी खसूसियात बता सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो ये लेसन को शुरू करने से पहले हमारा टॉपिक है एयर एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। तो ये राइट साइड पे एक डायग्राम दी गई है। तो हमारी जो ज़मीन है उसके ऊपर एक थिक ब्लैंकेट है, हवा का एक लेयर है और उसको हम एटमॉस्फियर कहते हैं। एटमॉस्फियर उर्दू में कहते हैं कुरा हवाई या फ़िज़ा, या फिर जो हमारा माहौल है जिसके अंदर हवा मौजूद है। तो इसकी 4 लेयर्स हैं। सबसे जो नीचे वाली लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। तो ये बताया गया कि माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊपर तक है, 16 किलोमीटर तक है। ये सी लेवल से लेके 16 किलोमीटर तक ये लेयर है, इसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर। इसके बाद जो शुरू होती है वो है स्ट्रेटोस्फियर। ये 16 किलोमीटर से लेके 48 किलोमीटर तक है। उसके बाद अगली लेयर जो हवा की मौजूद है वो है मीज़ोस्फियर। ये 48 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक। और लास्ट वाली जो है वो थर्मोस्फियर है। ये 80 किलोमीटर से लेके 700 किलोमीटर तक है। लेकिन हमारी जो ज़मीन के ऊपर जो हमारी फ़िज़ा है, जो एटमॉस्फियर है, वो ट्रोपोस्फियर है। और इसके अंदर ही तमाम किस्म की मौसमियाती तब्दीलियाँ, हवाएं, बारिश, बादल, ओले, जो कुछ भी मौसमी तब्दीलियाँ आती हैं वो इसी के अंदर आती हैं, यानी ट्रोपोस्फियर के अंदर, और इसी के अंदर ज़िंदगी मौजूद है। तो ये इंट्रो देने का मकसद ये था कि आपको जो ये चैप्टर है, जो लेसन है, उसकी आसानी से समझ आ जाए। तो शुरू करते हैं एयर एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। हवा और उसकी अहमियत। एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। हवा गैसेस का मिक्सचर है, गैसों का मजमुआ है। एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। हवा हर जगह मौजूद है। इवन इन वाटर एंड सॉइल एयर इज़ प्रेजेंट। हत्ता कि पानी और मिट्टी के अंदर भी हवा मौजूद है। एयर कवर्स द अर्थ लाइक ए थिक ब्लैंकेट। हवा ने हमारी ज़मीन को एक मोटे कंबल की तरह ढांप रखा है। दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। इस हवा के कंबल को एटमॉस्फेयर, कुरा हवाई, फ़िज़ा कहते हैं। मैनी लेयर्स ऑफ एयर आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, कुरा हवाई के अंदर, इसको कुरा हवाई क्यों कहते हैं कि ज़मीन जो है ना ये गोल है, गोलाई में है, एक फुटबॉल की तरह है। तो फुटबॉल को या गोल चीज़ को कुरा कहते हैं, पर्शियन वर्ड है ये। तो हवा का कुरा यानी ज़मीन के इर्द गिर्द गोलाई में हवा मौजूद है, तो इसको कुरा हवाई कहते हैं। तो वैसे हम इसको एटमॉस्फेयर या इसको फ़ज़ा कहते हैं। मैनी लेयर्स ऑफ एयर आर प्रेजेंट इन दी एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कई हवा की लेयर्स या तहें मौजूद हैं। साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड द एटमॉस्फेयर इनटू 4 लेयर्स। साइंसदानों ने हमारे कुरा हवाई को, हमारे एटमॉस्फेयर को 4 लेयर्स में, 4 तहों में तकसीम किया है।
डायग्राम मैंने आपको समझा दिया है। दीज आर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। तो ये चार हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर और थर्मोस्फियर। ईच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर मिक्सेस विद द लेयर अबव। एटमॉस्फेयर की हर लेयर दूसरी के साथ मिक्स हो जाती है, मिल जाती है। तो इसको मैं यहाँ से समझाता हूँ। ये जो सबसे पहली है ट्रोपोस्फियर, ये है तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन नीचे ये बहुत गाढ़ी है, ऊपर जाके ये हल्की होती जाती है, ऊपर जाके बिल्कुल हल्की हो जाती है। और स्ट्रेटोस्फेयर के जो असरात हैं ये 16 किलोमीटर से पहले स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे ये मिक्सअप है, ये तकरीबन यहाँ से लेके तो यहाँ तक ये मिक्सड है। फिर ये स्ट्रेटोस्फेयर जो है ना, इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके मुताबिक ये गाढ़ी होनी शुरू हो जाती है। फिर ये सारा एरिया गाढ़ा रहता है। फिर यहाँ पे आके मीजोस्फीयर की मिक्सिंग शुरू हो जाती है, यानी दोनों लेयर्स आपस में मिक्स होती हैं। मिक्स हो के फिर मीजोस्फीयर जो है वो खालिस्तान आगे बढ़ती है। फिर यहाँ पे जो आखिरी थर्मोस्फीयर है वो मिक्स हो जाती है। फिर थर्मोस्फीयर ऊपर तक यहाँ बहुत गाढ़ी होती है, ऊपर जाके ये हल्की हो जाती है। तो इस तरह से लेयर्स आपस में मिक्सअप में। ईच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर मिक्सेस विद द लेयर अबव। एटमॉस्फेयर की हर लेयर ऊपर वाली लेयर के साथ मिक्स होती है। ओनली द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर हैज़ एनफ एयर टू सपोर्ट द लाइफ। और सिर्फ सबसे नीचे वाली जो लेयर है वो उसके अंदर इतनी हवा मौजूद है कि वो ज़िंदगी को सपोर्ट करती है। तो ये एरिया सिर्फ ज़िंदगी को सपोर्ट कर रहा है, ये वाला ट्रोपोस्फियर के अंदर। ट्रोपोस्फियर स्टार्ट्स एट अर्थ सरफेस। ये ज़मीन की सतह से शुरू होती है एंड गोज़ अप अबाउट 8 किलोमीटर टू 16 किलोमीटर्स अबव द सरफेस। और ज़मीन की सतह से के ऊपर बाज़ जगहों पर 8 किलोमीटर तक जाती है और बाज़ जगहों पर ज़्यादा जाते 16 किलोमीटर तक इसका डिस्टेंस है। मोस्ट वेदर कंडीशंस हैपन इन दिस लेयर। ज़्यादातर मौसमी हालात, बारिश, बादल, हवाएं, जकड़, जो कुछ भी मौसम के हालात, सर्दी गर्मी होती है वो सारी की सारी इसी लेयर के अंदर होती है। एज़ वी गो अप थ्रू द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, हम जूँ कोरा हवाई की लेयर्स के अंदर ऊपर की तरफ जाएं, टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर चेंज। टेम्परेचर और एयर प्रेशर तब्दील होते जाते हैं। दर्जा हरारत और हवा का दबाव बदलते जाते हैं। एयर प्रेशर डिक्रीजेज एज वी गो अप। जो हम ऊपर जाते हैं हवा का दबाव कम होता जाता है। एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। हवा हमारे लिए बहुत बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। तो इसके ये पॉइंट्स दिए गए हैं। वी ब्रीद इन द एयर, हम सांस के ज़रिए हवा अपने फेफड़ों में ले जाते हैं। वी कांट लिव विदाउट इट, हम इसके बगैर ज़िंदा ही नहीं रह सकते। एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग, जलने के अमल के लिए हवा की ज़रूरत होती है। वी पंप एयर इनटू फुटबॉल्स, बैलून्स एंड टायर्स ऑफ आवर व्हीकल्स। हम फुटबॉल के अंदर, गुब्बारों के अंदर, इसी तरह अपनी गाड़ियों के टायरों के अंदर भी हवा पंप करते हैं, भरते हैं। इन आवर होम्स वी यूज़ एयर प्रेशर टू ड्रॉ डस्ट इनटू द बैग ऑफ वैक्यूम क्लीनर। घरों में हम एक एयर प्रेशर यूज़ करते हैं जो वैक्यूम क्लीनर के अंदर लगा होता है, जो कलीन वगैरह की सफाई के लिए डस्ट को अपने अंदर खींच लेता है। तो ये भी हवा की वजह से होता है। फिश एंड अदर एनिमल्स इन वाटर यूज़ द एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर फॉर रेस्पिरेशन। मछलियाँ और दूसरे जानवर पानी के अंदर जो हवा होती है उसके अंदर नमकियात, उनके जो फिश एंड अदर एनिमल्स, मछलियाँ और दूसरे जानवर इन वाटर, पानी के अंदर यूज़ द एयर, उस हवा को इस्तेमाल करते हैं डिज़ॉल्व्ड इन वाटर, जो पानी के अंदर हल हुई होती है, फॉर रेस्पिरेशन, सांस लेने के अमल के लिए। प्लांट्स यूज़ एयर, पौधे हवा को इस्तेमाल करते हैं। हवा में से क्या चीज़? कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं टू मेक देयर फूड, अपनी खुराक बनाने के लिए। ये आगे इन्फॉर्मेशन का बॉक्स है। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। रुकी हुई हवा को एयर कहते हैं और अगर वो तेज़ चल रही है तो उसको विंड कहते हैं। डिफरेंसेस इन एयर टेम्परेचर क्रिएट विंड्स। हवा के टेम्परेचर के अंदर जो तब्दीली आती है उससे तेज़ हवाएं या आंधियाँ बनती हैं। विंड्स कैन मूव स्लो और फास्ट। हवाएं तेज़ भी चल सकती हैं और आहिस्ता भी चल सकती हैं। विंड कम्स फ्राम डिफरेंट डायरेक्शंस। हवाएं मुख्तलिफ सिमत से आती हैं। अब विंड वेन होता है हवा की सिमत बताने वाला, इसको बादनमा भी कहते हैं और वैसे इंग्लिश में विंड वेन कहते हैं। विंड वेन शोज़ विंड डायरेक्शन। विंड वेन हवा की सिमत को बताता है। साइंटिस्ट मेक फोरकास्टिंग अबाउट वेदर विद द हेल्प ऑफ ए विंड वेन। साइंसदान विंड वेन की मदद से, बादनुमा की मदद से मौसम के हवाले से पेशन गोई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें
और इसके साथ साथ हमारा एक और इन्फॉर्मेटिव चैनल है ईडन गार्डन टाइम्स, उसको भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।